ਈਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵਿਨੇ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲ ਸੀ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਸਨਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਵਿਨੇ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਲਿਸਨਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲਿਸਨਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ। जी विनय जी बहुत बहुत स्वागत है जी ਤੁਹਾਡਾ रेडियो पंजाब ਤੇ। जसकरण जी थैंक यू सो मच। आपके प्रोग्राम पे बहुत अच्छा लगता है। तो आप सबसे पहले तो आपके लिसनर्स को मैं हैप्पी फ्राइडे और नमस्ते कहना चाहूंगा जी। विनय जी एक गल बिल्कुल शुरू ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਿਸਨਰ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿਉਂ ਸੁਣਨ ਜੀ? जी जसकरण जी बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। तो सबसे पहले तो मोटी मोटी तौर पे मैं आपसे लिसनर से ये कहना चाहूंगा कि मेरा मेन मैसेज है आज का जी वो ये मैसेज वो ये है कि इस देश में अमेरिका में जहां पे कि हम और आप और आपके लिसनर्स आके बसे हैं एज इमिग्रेंट्स इंडिया से आके, यहाँ पे हमारे बच्चों को अच्छा भविष्य देने के लिए जी अच्छे कॉलेज की एजुकेशन अब बहुत जरूरत है। और अगर जिस तरह से मोस्ट फैमिलीज करती हैं कि कॉलेज एडमिशन को छोड़ दो, उसके बारे में ज्यादा सोचो नहीं, अपने आप हो जाएगा, वो अपने आप नहीं होगा। तो मेरा जो मेन मैसेज ये है कि अगर आप अपने बच्चों का भविष्य के बारे में और सोचना चाहते हैं तो प्लीज उनके कॉलेज एडमिशंस के बारे में सोचिए। आपके जो आमतौर पे आपकी जो पब्लिक हाई स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट फंडेड जो स्कूल्स हैं जहां आमतौर पे हमारे बच्चे जाते हैं, वो हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है और इसके बारे में सोचिए प्लीज। और हमारी कंपनी UCEAZY इसमें आपकी मदद कर सकती है। तो ये तो मेरा मोटे मोटे तौर का मैसेज है। अगर आपके लिसनर्स खाली इतना ही सुने मेरी बात आज का जी, तो अब मैं थोड़ा सा डिटेल में जाना चाहता हूं जी। तो जसकरण जी अब ऐसा सोचिए कि आपके लिसनर जो हैं वो मेरा गेस है कि वो हमारी आपकी तरीके से अपना देश छोड़ के इंडिया से पंजाब से यहाँ पे आए हैं। बिल्कुल अपना देश छोड़ना कभी भी आसान नहीं होता। अपने आप दिल का थोड़ा सा टुकड़ा इंडिया में छोड़ के आते हैं, अपनी गांव की जमीन। मेरे केस में मेरे माता पिता अभी भी इंडिया में हैं। इतना कुछ आप छोड़ के आते हो इस देश में। हम लोग इतनी बुरी तरह से मेहनत करते हैं यहाँ पे जी। एक चीज जब कभी रात को थक के आप सोते हो तो ये सोचते हो ना कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, कम से कम मेरे बच्चों का भविष्य जी वो मेरे से अच्छा होगा। या अगर हम इंडिया में रहते थे, हमारे बच्चों का जो फ्यूचर होता था वो यहाँ पे अमेरिका में अच्छा होगा जी। तो अब उसकी जो है आजकल के जमाने में अमेरिका में अगर आप अच्छा भविष्य सोचना चाहते हो तो उसके लिए कॉलेज एजुकेशन 99% केसेस में अच्छे कॉलेज एजुकेशन के बिना अच्छा फ्यूचर बहुत मुश्किल है जी। तो आपके लिसनर सोच रहे होंगे ये कि भाई कि ये तो नई बात आपने क्या कही या फिर इसमें परेशानी क्या है जी। परेशानी जसकरण जी ये है कि पिछले 10 सालों में अमेरिका में जो अच्छे कॉलेज हैं उनमें एडमिशंस मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। हुआ यह है कि सीट जो है कॉलेज में, अच्छे कॉलेजेस में, वो सीट तो सेम है लेकिन जो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हैं, जितने बच्चे अप्लाई करते हैं उनका नंबर दुगने डबल से भी ज्यादा हो गया है। तो हमारे बच्चों के एडमिशन के चांस आधे 50% से भी कम हो गए। मतलब 50%, मेरा कहने का मतलब यह है कि जो चांस अगर 100 थे 10 साल पहले, वो चांस अभी 50 से भी कम हो गए हैं जी। अब परेशानी ये है कि इतना एडमिशंस इतने मुश्किल हो गए हैं और हमारे बच्चों को, खासतौर से जो हमारे लिसनर्स हैं अभी जी, उनके बच्चों को मदद नहीं मिल रही है। जो हमारे मोस्टली जो बच्चे हैं वो तो पब्लिक हाई स्कूल्स में जाते हैं, जो सरकारी हाई स्कूल्स हैं जी जी। सरकारी हाई स्कूल्स में कॉलेज एडमिशंस के लिए बहुत कम मदद है जी। और फिर अब सबसे ज्यादा परेशानी ये है कि हम और आप जो इमिग्रेंट्स हैं जसकरण जी जी, क्योंकि हम मोस्ट ऑफ अस, हम लोग यहाँ अमेरिका में कॉलेज नहीं गए,
जी। तो हमें यहाँ का सिस्टम नहीं पता। तो इंडिया में तो हम राजा थे, जी। शेर थे, अपना जंगल था ना, तो वहां का सिस्टम हमें पता रहता था। लेकिन जी। यहाँ पे आके, जैसे मेरे केस में देखिए, मैं इंडिया के बेस्ट कॉलेजेस में पढ़ने के लिए गया, जी। लेकिन जब मेरी बेटी की कॉलेज की जाने की बात आई तो कुछ पता नहीं था यहाँ के सिस्टम के बारे में। जी। तो अगर मैं इन सब चीज को समराइज करूं जसकरण जी, तो ये है, फिर से समरी ये है कि आपके लिसनर्स को मैं अनुरोध करूंगा कि कॉलेज एडमिशन्स के बारे में सोचना शुरू करें, अपने बच्चों की 8वीं क्लास से सोचना शुरू करें। बहुत सीरियस टॉपिक है बच्चों का भविष्य बचाने के लिए, या बनाने के लिए, बचाना तो खैर बुरा शब्द हो गया, उनका बच्चों का भविष्य अच्छा बनाने के लिए कॉलेज एडमिशन को सीरियसली लें, उसके बारे में कुछ करें। तो क्या आपने बताया कि बहुत मुश्किल है ਕਾਲਜਸ में ਐਡਮਿਸ਼ਨ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਫ ਹੈਗਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? जी जसकरण जी, बिल्कुल। तो मोटे मोटे तौर पे इस तरह से सोचिए कि कुछ कॉलेजेस हैं जो कि बहुत फेमस हैं, जिनका नाम हर एक ने सुना होगा। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है यहाँ कैलिफोर्निया बे एरिया में, या फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है जिसका नाम सबने सुना होगा। वहां पे आमतौर से 20 बच्चों में से एक बच्चा लेते हैं वो। नाउ ये सोचिए कि 20 बच्चे जो हैं, ये 20 बच्चे आपके हाई स्कूल वाले नहीं हैं। ये 20 बच्चे जिनमें से कि वो एक लेते हैं, ये 20 बच्चे, सभी बच्चे बहुत काबिल हैं जी। तो आपको उन काबिल बच्चों में से आपको और ज्यादा काबिल बनना है एडमिशन के लिए जी। तो एक तो वो बात हो गई। अब दूसरा ये सोचिए कि जो हम कैलिफोर्निया में रहते हैं, यहाँ पे हमारे पास में बहुत अच्छे टैक्स पेयर फंडेड सरकारी कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया है जी। 10 साल पहले वहां पे एडमिशन्स फिर भी बहुत आसान थे जी। तो पिछले 10 सालों में जसकिरण जी दुनिया बदल गई है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस, UCLA, आपके लिसनर्स ने सुना होगा जी। उनमें जो है पिछले साल 1,20,000 एप्लीकेशंस आई, जो कि अमेरिका की पूरी हिस्ट्री में किसी भी कॉलेज में, किसी भी यूनिवर्सिटी में इतनी ज्यादा एप्लीकेशंस नहीं आई जी। तो अब मोटे मोटे तौर पे आपके लिसनर्स होपफुली देख रहे होंगे कि या समझ रहे होंगे कि कितना मुश्किल है। तीसरा इसका यह है कि आपके जो लिसनर्स हैं फ्रेस्नो में, बेकरफील्ड, वाइसेलिया, तो वहां पे कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, फ्रेस्नो में है, बेकरफील्ड में है, टर्लॉक में है जी। ये कॉलेजेस जो थोड़े से लो एंड कॉलेजेस हैं लेकिन बुरे नहीं हैं, वहां पे पिछले 3, 4, 5 साल पहले तक जो भी अप्लाई करता था उसे एडमिशन मिल जाता था जी। लेकिन वहां पे भी अब जो है एडमिशन की गारंटी, जैसे कि फ्रेस्नो में है, वहां एडमिशन की कोई गारंटी नहीं है अब जी। तो वो जो कॉलेज थे, वो जो कि एवरेज कॉलेजेस थे, वहां पे भी मुश्किल हो गया। तो ओवरऑल आप देखें जसकिरण जी, तो सिचुएशन जो है थोड़ी गंभीर है जी। ਵਿਨੇ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ, ਫਿਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਜਾਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ? हाँ जी जसकिरण जी, तो मोटी मोटी तौर पे उसका यह है कि हमारे जो हाई स्कूल्स हैं कैलिफोर्निया में खासतौर से, यहाँ पे जो कॉलेज एडमिशन्स की हेल्प है वो उसके लिए पैसा नहीं है। तो 75% जो हमारे हाई स्कूल्स हैं, बेकरफील्ड वगैरह जैसी जगह में भी, वहां तो कॉलेज एडमिशन्स। ਦੋਸਤੋ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿਨੇ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ UC ਈਜ਼ੀ ਬਾਰੇ। ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ 6502483924। ਵਿਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜੀ। ਵਿਨੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਵਿਨੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਉਹ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਪ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? बहुत ही मीन आपने सवाल पूछा जी। जो कि उसका शॉर्ट आंसर जसकरण जी ये है कि 2 आंसर्स हैं उसके, इसलिए नहीं कर सकते। एक तो जैसा मैं पहले कह रहा था कि ये देश जो है
ये हमारे लिए नया जंगल है, यहाँ की शेर हम नहीं हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोग इंडिया में कितने भी अच्छे कॉलेज में गए हों, यहाँ का सिस्टम बहुत अलग है। तो जैसे आपको याद है पिछली बार 2 हफ्ते पहले हमारी एक कस्टमर दलजीत कौर जी आई थी, आपने इंटरव्यू किया था। जी। तो वो ये कह रहे थे कि मैं अपनी इग्नोरेंस जो है यहाँ के सिस्टम के लिए, उस वजह से मैं अपने बच्चों को सफर नहीं देखना चाहती। जी। तो मेन चीज वो है। दूसरी चीज ये भी है कि यहाँ के जो पले बड़े लोग हैं, जो कि व्हाइट लोग जो हैं, जो यहाँ कॉलेज गए, हमारी उम्र के हैं, 20-30 साल पहले कॉलेज गए, उनसे भी अगर आप पूछो कि आप अपने बच्चों को कॉलेज एडमिशन से मदद कर सकते हो, तो वो भी कहते हैं कि यहाँ पे सिस्टम इतना बदल गया है कि यहाँ पे कॉलेज में गए थे, उसके बावजूद वो अपने बच्चों की मदद नहीं कर सकते। जी। तो इसका जो है इसका एग्जाम्पल जो है, मैं आपको 1-2 इंस्टेंसेस देना चाहता हूं जिससे कि मेरे को दिली दुख हुआ। जो आपका क्वेश्चन है उसका मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि इसका नतीजा क्या है। तो पिछले अभी छुट्टियों में, क्रिसमस के वक्त में, मैं कई पंजाबी अमेरिकन फैमिली से मिला, बहुत ही अच्छे लोग। तो सब में जो कॉमन चीज ये थी कि बच्चा जो था वो 12th ग्रेड में है। और कॉलेज एप्लीकेशंस जो हैं वो जनवरी 1 के आसपास सब खत्म हो जाती हैं। तो ये जो बच्चे थे, काबिल बच्चे, इतना अच्छा बोलते हैं कि दिल खुश हो जाए, कि मतलब कि मेरा एक और बेटा होता था तो वैसा होता था। तो लेकिन कॉलेज के बारे में कुछ भी नहीं सोचा उन्होंने। और हम जहां, जैसे मैं कुपर्टिनम में रहता हूं, यहाँ पे सब खाली कॉलेज की बात करते हैं आजकल के समय में। मतलब ये क्योंकि एप्लीकेशन डेडलाइंस अभी हैं, वो बच्चे जो थे उन्होंने कॉलेज के बारे में कोई सोचा ही नहीं है। तो वो नतीजा जो है, विच इज सो अनफॉर्चुनेट, इतना दुख हुआ मुझे। इतने काबिल बच्चे, क्योंकि उनको कोई भी गाइडेंस नहीं है, ना पेरेंट्स से ना स्कूल से। अच्छी बात खाली ये थी कि जो पेरेंट्स थे उन्होंने आपका प्रोग्राम पे मुझे सुन के मुझसे बात की, तो पेरेंट्स ओपन माइंडेड हैं जी। लेकिन फिर भी बहुत दुख हुआ कि जो बच्चे जो थे, इनका 1 साल जो है उस वजह से खराब हो जाएगा। जी। तो विनय जी, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਤੇ ਨਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਘਰ ਤੋਂ। ਬਿਲकुल यही गल कह रहे हैं जी? हाँ जी, बिल्कुल मोटी तौर पे यही चीज कह रहा हूं। और थोड़ी सी मुश्किल जसकिरण जी और भी है कि हमारे बच्चों का जो कंपटीशन है वो खाली सरकारी या पब्लिक हाई स्कूल के बच्चों से तो नहीं है जी। तो कॉलेज में जो एडमिशन जो बच्चे अप्लाई करते हैं वो प्राइवेट स्कूल से भी करते हैं जी। तो जैसे हमारे यहाँ बे एरिया में, कैलिफोर्निया में, यहाँ पे कुछ प्राइवेट हाई स्कूल हैं जिनकी फीस है $35-40 हजार की। लॉस एंजलिस में एक वेब हाई स्कूल है, उसकी फीस है $55,000 साल की, प्राइवेट हाई स्कूल। तो वहां के बच्चों को कॉलेज एडमिशन से मदद मिलती है तो स्कूल के थ्रू, क्योंकि उनकी फीस इतनी ज्यादा है। तो हमारे बच्चों को उन सब से कम्पीट करना है, उनसे भी कम्पीट करना है जो कि महंगे स्कूल इंडिया में हैं, वहां से बच्चे यहाँ पे आते हैं, चाइना के महंगे स्कूल से, कोरिया से। तो हमारे बच्चों का कॉम्पिटिशन उन सब से है जी। तो ओवरऑल जैसा मैं पहले कह रहा था कि सिचुएशन गंभीर है, लेकिन हम मदद कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਉੱਥੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ। यूसीजी ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋਗੇ? हाँ जी, तो मैं थोड़ा सा 1 मिनट में थोड़ा सा आपके लिसनर्स को यूसी इजी के बारे में बताना चाहूंगा। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे कि स्पेसिफिकली हम कैसे मदद कर सकते हैं। तो यूसी इजी की स्पेलिंग है UCEAZY या ZY, और हम यहाँ कैलिफोर्निया बे एरिया कुपर्टिनो में हमारी कंपनी है जी। तो हमारी कहानी ये है कि मैं और मेरी वाइफ और एक जो मेरा बिजनेस पार्टनर है, हम सब इंडिया से हैं, इमिग्रेंट, जैसे कि आप हैं, आपके लिसनर्स हैं जी। मेरे स्पेसिफिक केस में मेरी वाइफ जो है वो यहाँ पे कैलिफोर्निया में पब्लिक स्कूल, हाई स्कूल में पढ़ाती हैं पिछले 15 साल से। उसके बावजूद जब हमारे दोनों बच्चे कॉलेज एडमिशन प्रोसेस में गए तो कुछ हमें समझ में नहीं आया। तो उस एक्सपीरियंस से इतना स्ट्रेसफुल था, इतनी परेशानी हुई कि उस एक्सपीरियंस से मोटिवेट होके, इंस्पायर होके मैंने ये कहा कि हमें कुछ फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट फैमिलीज जो हैं, जैसे हम, आप और आपके लिसनर्स, उनके लिए हमें कुछ करना चाहिए।
तो हम बिजनेस हैं, तो हम अपने प्रोग्राम्स के लिए पैसा चार्ज करते हैं क्योंकि खर्चा चलाना तो है ही, लेकिन हम एक सोशल बिजनेस भी हैं। सोशल बिजनेस मतलब हम कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहते हैं। अगर हमारे पास में कोई एक बहुत बड़ा स्पॉन्सर होता था जो कि कहता था भाई हम तुम्हें पैसे दे रहे हैं, तुम चलाओ इसको, तो हम हर चीज अपनी फ्री रखते थे। लेकिन हमें दिली खुशी जसकरण जी तब मिलती है जबकि हम फैमिलीज की मदद करते हैं। तो ये मैं थोड़ा अपनी कंपनी के बारे में ये कहना चाहता था कि हम लोग जो हैं कम्युनिटी माइंडेड हैं और कम्युनिटी की मदद करना चाहते हैं। जी अभिनय जी, सॉल्यूशंस क्या है आपके पास, इसके बारे में थोड़ा बताओ। जी, तो हमारी जो मेन चीज है जसकिरण जी वो ये है कि हमारे पास में एक बड़ी टीम है कॉलेज एडमिशन एक्सपर्ट्स की। ओके। तो ये जो है ये अमेरिकन लोग हैं, गोरे लोग आमतौर पे, जो कि 10 से 30 साल तक का अनुभव एक्सपीरियंस उनको है कॉलेज एडमिशंस में। इनमें से कई लोग कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में एडमिशंस कमेटी में थे या अभी भी हैं। जी। तो ये जो है हमारा प्रोग्राम जिस तरह से चलता है कि हम आपके बच्चे से एक एक्सपर्ट को आपके बच्चे को असाइन कर देंगे, और ये जो एक्सपर्ट है आपके बच्चे को पूरे कॉलेज एडमिशंस सिस्टम या प्रोसेस के लिए पूरे के लिए उंगली पकड़ के गाइड करेंगे। जी। जो मीटिंग्स होती है इन एक्सपर्ट्स के साथ में वो इंटरनेट वीडियो के थ्रू होती है, जैसे कि स्काइप हो गया या गूगल हैंगआउट या फेस टाइम। तो ये फर्क नहीं पड़ता है कि आप मतलब आपके लिसनर जो हैं वो कहाँ रहते हैं, छोटी जगह में रहते हैं या कहीं पे, तो आप कहीं पे भी रहते हैं कुछ फर्क नहीं पड़ता जब तक कि आपके घर में अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है। वो तो आजकल आमतौर पे सबके पास में है, तो हमारे एक्सपर्ट्स आपकी मदद कहीं से भी कर सकते हैं। जी। आपको कहीं ड्राइव करने की जरूरत नहीं है। तो हमने अपना जो प्रोग्राम है बड़ा सिंपल बनाया हुआ है जसकिरण जी। जी। हर एक ग्रेड के लिए, हर एक क्लास के लिए हमने प्रोग्राम बनाया है 8वीं से शुरू करके, और अगर आपका लड़का या लड़की आपकी अगर कम्युनिटी कॉलेज में भी है तो उनकी भी हेल्प कर सकते हैं। जी। तो जैसे उदाहरण के तौर पे बहुत सिंपल है, जैसे 8वीं क्लास में अगर आप शुरू करते हैं तो आप इस महीने अगर शुरू करते हैं तो हमने बड़ी प्राइस बहुत सिंपल की हुई है, $100 महीने के अगले 6 महीने तक के लिए। 6 महीने क्यों? क्योंकि तब तक के लिए जून में स्कूल बंद हो जाते हैं। जी। अगर आपका बच्चा 9th क्लास में है, आप अभी शुरू करते हो तो $125 a month सिंपल प्राइस है, और 6 महीने के लिए। और एक बार आप हमारे प्रोग्राम में साइन करते हो उसके बाद में जिम्मेदारी हमारी। जी। तो अगर आप साइन करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल करें। कुछ हम सवाल आपसे पूछेंगे ये समझने के लिए कि आपका बच्चे की पर्सनैलिटी के हिसाब से कौन सा बेस्ट एक्सपर्ट है। ओके। और उस एक्सपर्ट को हम असाइन कर देंगे, फिर उसके बाद में हमारे एक्सपर्ट का काम है। जी। दूसरी चीज ये है कि आपके कुछ लिसनर्स ऐसे हो सकते हैं जिनके कि कुछ सिंपल सवाल हों, जैसे कि जो मैं जैसे बात कर रहा था उन फैमिलीज की जो बच्चे 12th ग्रेड खत्म ऑलमोस्ट पे हैं या कम्युनिटी कॉलेज में ऑलरेडी हैं, या कई सारे आपके लिसनर्स ने मेरे को फोन किया जिनकी की फैमिली मेंबर्स इंडिया में हैं। ओके। और वो कॉलेज के लिए यहां आना चाहते हैं। तो अगर आपके कुछ सिंपल सवाल हैं खाली स्ट्रैटेजी के लिए, रणनीति के लिए, तो आप हमारे एक्सपर्ट से 1 घंटे के लिए भी बात कर सकते हैं। जी। तो खाली आपके कस्टमर्स के लिए, आपके लिसनर्स के लिए जसकरण जी रेडियो पंजाब के हमने एक स्पेशल प्राइस किया है, 1 घंटे के $100। ओके। जो हमारे रेगुलर प्राइस हैं वो 150 से 175 तक के हैं, लेकिन खाली आपके लिसनर्स के लिए $100 का हमने प्राइस किया है। खाली हमें फोन करके वो ये बताएं कि रेडियो पंजाब से उन्होंने हमारे बारे में सुना। जी। तो मेन चीज यह है। इसके अलावा दूसरी चीज यह है कि कुछ आपके लिसनर्स हो सकते हैं उनके पास में बिल्कुल भी पैसे नहीं हों, तो उसके लिए भी हमारे पास में बहुत सारी फ्री रिसोर्सेस हैं, जैसे कि फ्री सॉफ्टवेयर है, या फिर हम दुनिया भर के सेमिनार्स करते हैं। तो वो सेमिनार्स में एकदम फ्री एंट्री है, जिससे कि आपके जो फैमिलीज हैं, लिसनर्स हैं जिनके पास में कुछ भी पैसे नहीं है किसी भी कारणवश, तो हम उनकी भी मदद करना चाहते हैं। तो उस बारे में मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि उस तरह की फैमिलीज को हेल्प करने के लिए मुझे आपसे लिसनर से थोड़ी मदद चाहिए। किस लिए कि आप अगर आपके लिसनर्स एक ग्रुप में अगर कुछ फैमिलीज को इकट्ठा कर सकते हैं,
अपने नेबरहुड में, आपके पास पड़ोस में 15-20 फैमिलीज का इकट्ठा करिए। आपका गुरुद्वारा है, उनके मैनेजमेंट से बात करके कहिए कि भाई कि यूसीईजी वाले लोग आके फ्री सेमिनार करेंगे कॉलेज एडमिशन्स के बारे में, 1 पैसा नहीं चार्ज करेंगे हम। तो हम आपके पास में आपको कॉलेज एडमिशन्स के लिए बताएंगे टोटली फ्री। लेकिन उसके लिए हमें आपकी मदद चाहिए, थोड़ा सा आपके लिसनर्स को करना होगा। जैसे कि सैन होजे गुरुद्वारा है, फ्रीमॉन्ट गुरुद्वारा है, क्लोविस गुरुद्वारा है, उनके मैनेजमेंट से बात करके फ्री सेमिनार ऑर्गेनाइज कराइए। सोचिए कि हम और आप मिलके कम्युनिटी की कितनी मदद कर सकते हैं। जी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ लिसनर ने कांटेक्ट कितना कर सकते हैं जी? जी जसकिरण जी, तो 2 तरीके हैं। सबसे बेहतर तो यह है कि आप हमारे फोन पे करें 650-248-3924 जी 650-248-3924। जसकिरण जी, आप थोड़ा पंजाबी में भी बाद में बता दीजिएगा जरूर। और हमारी वेबसाइट है UCEAZY या UCEAZY.com। वहां पे एक फॉर्म है, वहां पे हमारा फोन नंबर भी आपको मिल जाएगा दोबारा से, या फिर आप हमें वहां से हमारा एक फॉर्म है, उसके थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं जी। और दूसरी चीज उसमें यह है कि अगर आप फोन करेंगे, मैं कोशिश करूंगा कई बार खुद फोन लेने के लिए, अगर आप हिंदी में बात करना चाहें तो। जी श्योर विनय जी, थैंक यू वेरी मच। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀਕਸ ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢੋ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਲਿਸਨਰਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। थैंक यू जसकिरण जी, थैंक यू वेरी मच। नमस्ते जी।